हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। और आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा एक लैपटॉप आ गया है जो कि है 13 जनरेशन i5 और ये आसूस का वीवो बुक है। ये आपको सब बॉक्स से ही दिख रहा है। ये आसूस वीवो बुक आपको सामने दिख रहा है और ये सारा कुछ डिटेल कॉन्फ़िगरेशन सब बताएंगे, एमआरपी तक बताएंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इंपोर्टेड बाय आसूस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये जार महाराष्ट्र का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। मार्केट बाय सिंगापुर का एड्रेस दिया हुआ है और मैन्युफैक्चर ये चाइना का एड्रेस दिया हुआ है। मैन्युफैक्चर मंथ ऑफ ईयर है जनवरी 2023 और फरवरी 2023 इंपोर्ट का टाइम है। 86,990 रुपये एमआरपी है इसका। जी हाँ, इसमें आपको एक लैपटॉप मिलने वाला है, एक अडेप्टर मिलने वाला है, एक यूजर मैनुअल मिलने वाला है और इसमें जो इनपुट चार्जर वोल्ट का यूज़ होता है वो 65 वाट है। जी हाँ, कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइज मतलब इसका जो असेंबलिंग हुआ है वो चाइना में हुआ है। टोल फ्री नंबर दिया हुआ है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, कुछ इशू हो तो, और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो। जी हाँ, इस हिसाब से बॉक्स पे आपने सारा डिटेल देख लिया। इस मॉडल की बात करें तो X1605 VA MB 541WS, ये गूगल में कहीं भी डालिएगा ये मॉडल सेम टू सेम आ जाएगा। जी हाँ, अब इसके बाद आगे बताते हैं आपको इस लैपटॉप का फीचर क्या है, डिटेल क्या है, सब कुछ। उससे पहले हम ये दिखा दें इसका फीचर डब्बे पे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है, 512 GB SSD है और DDR4 8+8 मतलब ऑनबोर्ड 16 GB रैम है और वाईफाई 6 है जो कि कनेक्टिविटी 5G कनेक्टिविटी के साथ है। बहुत ही हाई स्पीड होता है। विंडोज़ 11 वन सिंगल लैंग्वेज है और US लैंग्वेज है। जी हाँ, और ये बैटरी की बात करें तो 42 वाट का बैटरी है और इसमें MS ऑफिस इनबिल्ट है, उसका स्टिकर यहाँ पे लगाया हुआ है डब्बा पे ही। ये सारा कुछ फीचर आपने देख लिया और अब हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और इस बॉक्स में कहाँ लैपटॉप रहता है कहाँ एडेप्टर रहता है वो भी हम आपको खास करके दिखा देते हैं। ये देखिए, ये लैपटॉप का स्पेस है और एडेप्टर के लिए स्पेशली स्पेस दिया हुआ है इसमें कहाँ पे वो भी दिखा देते हैं। यहाँ तो लैपटॉप आपका सेफ्टी से रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एडेप्टर आपको यहाँ पे रहेगा, ये राइट साइड में दिख रहा है एक बॉक्स की तरह छोटा सा, उसमें आपको एडेप्टर रखने का स्पेस दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं रहता। नीचे में एक एंटी फंक्शन कीटनाशक ना लगने के लिए कुछ दिया रहता है और एक ये यूज़र मैनुअल देता है और बॉक्स में कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ, और एडेप्टर जो रखने वाला है उसको भी ओपन करके दिखाता है कितना स्पेस है। स्पेस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे भी एक बॉक्स की तरह बना के कि एडेप्टर के साथ साथ कुछ और भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, छोटा मोटा आइटम, बट लेकिन ये एडेप्टर रखने के लिए एकदम बेस्ट स्पेस है। ये देखिए, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। जी हाँ, ये देखिए, ये आप ये मत समझिए कि ये है, इसको और हटाएंगे। ये देखो इतना सारा स्पेस दिया है एडेप्टर रखने के लिए। जी हाँ, उधर केबल रख सकते हैं और इधर एडेप्टर रख सकते हैं क्योंकि एडेप्टर थोड़ा मोटा होता है। ये आपने बॉक्स का डिटेल देख लिया और सारा कुछ फीचर बॉक्स पे भी जो लिखा हुआ था वो भी बता दिया। अब हम आपको लैपटॉप का डिटेल दिखाएंगे, फीचर बताएंगे और लैपटॉप का अनबॉक्सिंग करके सारा कुछ दिखाएंगे और लुक वगैरह सब कुछ देखिए। ये देखिए लैपटॉप है, यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, एयर लेने के लिए स्पेस दिया हुआ है और इंडिकेटर लाइट दिया हुआ है। ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद इसके फ्रंट साइड में स्क्रॉल करने के लिए मतलब लैपटॉप को अच्छी तरीके से उठाने के लिए वो स्पेस भी दिया हुआ रहता है। और उसके राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में भी क्या क्या दिया हुआ है वो सारा कुछ डिटेल दिखा देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और इसके राइट साइड में हम जाते हैं और राइट साइड में आपको दिखाते हैं। तो इसके राइट साइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देखिए। राइट साइड में आपको पहले तो HDMI पोर्ट है, उसके बाद USB टू टाइम है और एक C टाइप है, एक ऑडियो जैक है और एक चार्जिंग पॉइंट है जो कि चार्जर अभी लगा हुआ भी है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका डिटेल क्या दिया है। डुअल वेंट लिखा हुआ है, वेंट्स और स्मूथ मेगा साइज टच पैड। जी हाँ, फिजिकल वेबकैम मतलब वो वेबकैम सेटर वाला है, नॉइज कैंसिलेशन है, 180 डिग्री है, मतलब सारा के फीचर इसमें एडवांस दिया है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया हुआ है। और अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए MS ऑफिस का स्टिकर आपको जो बॉक्स पे दिखाए थे वही सेम टू सेम स्टिकर यहाँ पे भी दिख रहा है साफ साफ। MS ऑफिस का स्टिकर थोड़ा सा क्लियरली कर लेने दीजिए, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये MS ऑफिस का आपका स्टिकर हो गया और इसके बाद यहाँ इसका प्रोसेसर का स्टिकर देख लीजिए। आयरिस का एलेक्सा बिल्ट इन है, आयरिस का ग्राफिक कार्ड है और इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। ये सारा कुछ आपने देख लिया और कीबोर्ड का लुक आप देख ही रहे हैं। और इस कीबोर्ड में बैकग्राउंड मतलब बैकलाइट भी दिया हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। और इसके बाद हम इसके बाइस को ऑन करेंगे। जी हाँ, और अब इसका फीचर डिटेल सारा लैपटॉप में देखेंगे। अभी तक आपने बॉक्स में देखा था, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को लैपटॉप में देखेंगे और यहाँ से मैच कर लीजिए आप डब्बे पे क्या लिखा था, इधर क्या लिखा था। जी हाँ, ये देखिए 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है, 2.6 GHz मतलब मिनिमम है स्पीड और 16 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, नो पेन ऑन टच इनपुट मतलब टच स्क्रीन नहीं है, ये ध्यान रखिए। विंडो 11 होम सिंगल लैंग्वेज है और 22H2 जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो 11 का वो इसमें है। और ये सारा कुछ फीचर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि बॉक्स पे और इस पे डिफरेंस है? दोनों का दोनों सेम है और बॉक्स पे इस पे डिफरेंस जैसे ही रहेगा तो सीरियल नंबर मैच कर लीजिएगा। और दूसरा ये
कुछ ओवर रेटिंग ना हो, जो कंपनी से मैन्युफैक्चर मतलब बॉक्स पे डिटेल लिखा रहता है, अगर वो सेम चीज़ है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। और अब हम इसके डिस्क मैनेजमेंट को ऑन करते हैं। मेन हमें वहाँ पे पर्पस देखना है इसका SSD क्या है, क्योंकि 512 GB SSD आपने बॉक्स पे देखा था, जो SSD यहाँ पे अभी तक नहीं देखा है। तो इसके डिस्क मैनेजमेंट को ऑन करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या परेशानी आ सकती है SSD के बारे में, और आपको क्या कन्फ्यूजन आएगा। ये देखिए डिस्क मैनेजमेंट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको 476.92 GB दिखा रहा है, तो वहाँ पे 512 GB दिखा रहा था बॉक्स पे, और यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो वो मर्ज कर लेता है। जैसे आप पेन ड्राइव लेते हैं 32 GB, तो उसमें 28 पॉइंट कुछ रहता है, 16 GB लेते हैं 14 पॉइंट कुछ रहता है। इसी तरीके से अगर SSD 512 GB लेते हैं तो उसमें 476 GB रहता है, 1 TB लेते हैं 931 GB रहता है। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। जी हाँ, अब इसके बाद इसके कन्फिगरेशन को, प्रोसेसर स्पीड वगैरह के डिटेल के लिए हम इसके टास्क मैनेजर को ऑन करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। टास्क मैनेजर में हम गए, वहाँ से इसको ऑन कर लिया। बहुत सारे वीडियो में आपको इतना सारा फीचर डिटेल के साथ नहीं दिखाएगा, लेकिन हम पूरा एकदम पार्ट टू पार्ट डिटेल के साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है। कोर की बात करें तो 12 कोर प्रोसेसर है, और लॉजिस्टिक प्रोसेस 16 है। L1 कैच 1.1 MB है, L2 कैच 9.0 है, और L3 कैच 18 MB है। और बेस स्पीड तो इसका 2.60 है, और बाकी स्पीड तो इसका जैसे इस पर लोड डालिएगा तो बहुत ही अच्छा स्पीड देगा। रीजन कि ये एक तरह से कह सकते हैं H प्रोसेसर, तो गेमिंग सीरीज़ का ही लैपटॉप है, लेकिन इसको नॉर्मल यूज में भी ले सकते हैं। जी हाँ, और अब बात करते हैं इसके थ्रेड की, तो 2649 थ्रेड देखिए अप डाउन हो रहा है प्रोसेसर का। और इसके और बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है, अप टाइम, इनबिल्टी और प्रोसेसर सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। बाकी हम इसके बाद बात करते हैं इसके मेमोरी कार्ड की। जी हाँ, जो मेमोरी कार्ड हमने बताया था कि ये इसका 16 GB है, वही देखते हैं इसमें है कितना GB। जी हाँ, तो मेमोरी कार्ड में क्या क्या फीचर डिटेल दिया है और क्या क्या चीज़ें, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आ गए हम मेमोरी कार्ड में 16 GB। यहाँ पे राइट साइड में अप साइड ऊपर के साइड में लिखा हुआ है, और इसमें देखिए 2 of 2 मतलब 2 स्लॉट में से दोनों स्लॉट फुल है। 8 GB का 2 RAM लगा हुआ है। ये डब्बा पे भी साफ साफ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था। और इसकी स्पीड की बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम इसमें लगा हुआ है। अवेलेबल में 10.4 GB है, तो मतलब अगर अवेलेबल में 2 या 3 GB रहता है तब आपको रैम एक्सटेंड करने का ज़रूरत पड़ भी सकता है, लेकिन 10 GB है तो रैम एक्सटेंड करने का लगभग ना के बराबर ज़रूरत पड़ेगा। जी हाँ, और इसमें जो ये हार्डवेयर रिसीव्ड मतलब 375 MB जो है वो हार्डवेयर मर्ज कर लेता है। फिर भी 3200 FSP में रैम है। ये DDR4 है, DDR5 में ये लीजिएगा तो ये 4800 मेगाहर्ट्ज़ वगैरह में रहता है, लेकिन उसके लिए लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, प्राइस भी चेंज हो जाएगा। जी हाँ, और अब हम बात करते हैं इसके डिस्क की, जो हमने अभी भी बताया और बॉक्स पे भी दिखाया। बॉक्स पे आपको 512 GB जो डिस्क लिखा हुआ था वो यहाँ पे देखिए NVMe 512 GB SSD लिखा हुआ है, लेकिन ये 470 GB कैपेसिटी के साथ ही है। और ये सारा कुछ इसका रीड राइट स्पीड आपको अभी 0 नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें 1% भी लोड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन अगर कुछ वर्क करिएगा तो इसका स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत ही स्पीड दिखेगा, क्योंकि NVMe SSD जो होता है नॉर्मल SSD से 10 गुना फास्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें FSP भी लिखा रहता है कितना स्पीड है, तो उस हिसाब से आपने ये डिस्क मैनेजमेंट भी देख लिया और SSD भी देख लिया कि, और बॉक्स पे जो लिखा था वो भी कॉन्फ़िगरेशन मैच कर लिया। अब हमारे पास बचता है डायरेक्टली ग्राफिक कार्ड। इंटेल एडिस ग्राफिक कार्ड का जो आपने स्टिकर देखा था वो ग्राफिक कार्ड, तो इसमें 16 GB रैम है, तो इसमें 8 GB ग्राफिक कार्ड शो करेगा वो रैम से शेयर करके। वैसे 4 GB, अगर 8 GB रैम रहता है तो 4 GB शो करता है। लेकिन ये ग्राफिक कार्ड वर्क क्या करता है, तो गेमिंग सीरीज़ के लिए तो वैसे उतना ज़्यादा नहीं वर्क करेगा, लेकिन हाँ नॉर्मल 4K वीडियो वगैरह जो भी नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। और इसी तरह से थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, प्राइस के लिए भी कमेंट